नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है गंधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपने इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इन सब बातों का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 45 मिलियन US$ यानी कि 375 करोड़ इंडियन करेंसी में का ऑर्डर मिला है, और ये ऑर्डर इसकी सब्सिडरी कंपनी टेक्सोल ल्यूब्रिटेक FZC को मिला है। ये ऑर्डर इसे अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से मिला है। 45 मिलियन US$ का जो ऑर्डर इसे मिला है वो 1 साल का है, और इसका टोटल ऑर्डर 3 साल के लिए है। तो आप उसी से आइडिया लगा लीजिए कि इस ऑर्डर की वैल्यू क्या है। चलिए आगे बताता हूं आपको। इस खबर के आने के बाद इसमें 13 रुपए बढ़ गए थे और इसका शेयर 222 रुपए तक पहुंच गया था। ये कंपनी 30 नवंबर 2023 को 280 के भाव पर शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी, और अब इसका शेयर 216 रुपए का है। ये तभी से लगातार नीचे गिर रहा है, पर अब इसने बढ़ना शुरू कर दिया है। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 1992 में बनी थी। ये कंपनी व्हाइट ऑयल मैन्युफैक्चरर है, और ये कंज्यूमर एंड हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्रीज में सप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट्स को। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग काफी हाई है। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी का मार्केट कैप 2096 करोड़, पीई रेशियो 15, ROE 14.8% और डेब्ट टू इक्विटी 0.23 है। अब मैं आपको इसका एक नेगेटिव पॉइंट और बताता हूं। इसमें FIS ने अपना स्टेक कम किया है। नवंबर 2023 में FIS का स्टेक इसमें 3.87% था, और फिर अब कम होकर मार्च 2024 में FIS का स्टेक इसमें 0.53% हो गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूं। इसमें प्रमोटर्स का 64.63%, रिटेल का 31.37%, म्यूचुअल फंड्स का 2.73%, DIS का 0.74% और FIS का 0.53% स्टेक है। मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक है, पर अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो जब से ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर लगातार गिरता जा रहा है। और अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर करें, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा, तभी आपको इसमें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। और मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।